हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हम लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है समुद्री लुटेरे। जी हाँ, भारत ने हमें फिर से एक बार मौका दिया है और दोबारा से प्राउड फील करने का ग्लोबली लेवल पे। और हाल ही में ट्विटर में ट्वीट किया बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने कि भारत को थैंक्स, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हें थैंक यू कहा, क्योंकि उनका जो वेसल था, जो क्रू मेंबर्स थे, उनको समुद्री लुटेरों से बचाया हमारे इंडियन नेवी, हमारे भारत की फोर्स ने। तो आज इस लेक्चर में ये तो एक मुद्दा हुआ, लेकिन हाउ इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। जैसे आप यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो किस तरीके से इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो फाइट थी, ये थी कुल मिलाकर किसके बीच में? भारत और सोमाली पायरेट्स, जो सोमाली देश के लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे हैं। देखो, व्यापार जो होता है वो हर रास्ते से होता है ना। लैंड पार्ट से भी होता है, समुद्र के रास्ते से होता है, और आपका एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ से भी होता है। तो समुद्री जो है वो एक ऐसा चैनल है ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान जा सकता है और थोड़ा सा चीप भी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो ट्रांसपोर्ट मोड है। ठीक है, तो अभी क्या था, 15 मार्च के ये जो मार्च का जो भी ये पिछले 3-4 दिन में 40 घंटे का ऑपरेशन इंडियन नेवी फोर्स का, इतना हाई जो कह सकते हैं कि ऐसा जो ऑपरेशन था जिसमें लगातार लगे रहे, जुटे रहे। और जो बुल्गारिया, क्योंकि जो मर्चेंट वेसल था वो यूरोपियन देश बुल्गारिया का था, उसमें 17 क्रू मेंबर्स थे, बुल्गारियन मेंबर्स थे। ठीक है, और भी मेंबर्स थे और कंट्री के, बट जो मेजरली थे वो आपके बुल्गारिया देश के थे। तो उन्हें बचाया, क्योंकि इन्हें लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में इन्हें हाईजैक किया था सोमाली के पायरेट्स ने। और ये जो पायरेट्स थे, ये जो चोर थे, लुटेरे थे, ये थे आपके 35। तो करीबन 35 लुटेरे जकड़े जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है। एक तो जो पायरेटिंग है वो आपकी जो वेसल था वो कौन सा था, वो आपका बुल्गारिया का था। ठीक है, आपको एक तो ये याद रखना है कि जो मर्चेंट वेसल था ये आपका बुल्गारिया का था, इसका नाम था रूइन। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जो इसमें हमने डिस्ट्रॉयर यूज़ किया वो था हमारा आईएनएस कोलकाता। ठीक है, तो एक फैक्ट ये हो गया, एक फैक्ट आपका ये हो गया। उसके बाद आपका ये देखिए कि 15 मार्च से ये स्टार्ट होता है, चलता रहता है, लगातार चलता है, और फाइनली जाकर 40 घंटे का ऑपरेशन के बाद रिजल्ट निकला सरेंडर ऑफ 35 पायरेट्स। बड़ा बिग अचीवमेंट्स। आपको मैं बता दूं, इस घटना के बाद, इस सक्सेसफुली ऑपरेशन के बाद कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश भी हैं जो इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि और भी ऐसे वेसल्स हैं, मर्चेंट वेसल्स हैं, एमवी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जो हाईजैक्ट हो रखे हैं। ज़्यादातर सोमाली पायरेट्स, जो वो रास्ता है अरब सागर का, वहाँ पे काफ़ी पायरेसी होती है। सोमाली जो है वो काफ़ी पायरेसी के मामलों में फेमस है, पॉपुलर है। तो अप्रोच कर रहे हैं इंडियन नेवी को कि वहाँ पे उनके जो हाईजैक्ड वेसल्स हैं उन्हें भी बचाया जाए। खैर, ये तो नेक्स्ट बात है। अभी इस मुद्दे पे ये बात है कि 17 क्रू मेंबर्स बचाए जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो इसमें एयरफोर्स भी इंक्लूड थी। और उसके बाद आपका ये इंडियन कोस्ट से अगर मैं बताऊं तो 2600 किलोमीटर दूर था, और ये मिशन जो पूरा चलता रहा एयरफोर्स का, ठीक है, तो वो भी बहुत लाभदायक रहा हमारे इंडिया के लिए, हमारे इस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इन्होंने फाइनली ये जो पायरेट्स है ये पकड़े जा चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस हाईजैकिंग की, तो ये लास्ट ईयर 2023 दिसंबर में हुआ था आपका। ठीक है, ये आपका बुल्गारिया वेसल रूइन वॉज हाईजैक्ड इन दिसंबर 2023। ठीक है, जो कि सोमालियन पायरेट्स के कंट्रोल में थे अभी तक, 15 मार्च तक, सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी ये कहा जाता है जो एमवी रूइन है, ये जो मर्चेंट वेसल था, ये इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी, ये कितना इसके अंदर फ़ायदा इनको होता पायरेट्स को, 37,800 टन का इनका कार्गो था, जिसकी वर्थ थी ओवर 1 मिलियन।
ठीक है, जो सेफली अब इंडिया के पास है और ये अब सेफली अपना बुल्गारिया जाएगा। तो सोचो कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचा है, कितने करोड़ों का नुकसान होते होते बच गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर इंडियन नेवी की। भारत शुरू से ही मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस में हमेशा अग्रणीय रहा है। ठीक है, हमेशा से कोशिश की है, हमारे सरकार ने इंश्योरिटी दी है कि वी विल मेंटेन और प्रोटेक्ट और कंडक्ट दी सिक्योरिटी ऑपरेशंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस हाईजैकिंग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, ये लुटेरों से बचाने के लिए हमेशा ही भारत आगे रहा है। और ये एक नमूना था ये सक्सेसफुली जो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। ठीक है, तो अगर हम बेस करते हैं एनालिसिस की, सोचिए हमारे इंडिया का सर्विलेंस सिस्टम कितना तगड़ा है ना, कि पायरेसी को रोक पाए, इसको बचा पाए, हाईजैक जो वेसल्स है। इंडियन नेवी वॉज एबल टू ट्रैक द मूवमेंट। इस सर्विलेंस सिस्टम के तहत ही हर एक मूवमेंट को ये इंडिया जो था निगरानी में रखा हुआ था और उसको ट्रैक करते रहे। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 260 अगर देखा जाए तो ये ईस्ट ऑफ सोमालिया में था। ठीक है, 260 किलोमीटर की दूरी पे था। एनएम की नॉटिकल जो है वो मैरीटाइम का जोड़ा जाता है, कैलकुलेट मेजर किया जाता है। नेवी की इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, अब ये IFSC-IOR, इसका फैक्ट आप देख सकते हो, जिसने एक्ट किया एज अ रीजनल सेंटर फॉर मैरीटाइम डोमेन सेंटर। ठीक है, सो इट वॉज क्लोजली मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन एंड वॉज इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन की बात करें तो 2600 किलोमीटर मेनलैंड इंडिया से ये दूर था। वॉज ऑगमेंटेड बाय द डिप्लॉयमेंट ऑफ INS सुभद्रा on Saturday morning and also by air dropping of the marine commandos Marcos by C-17। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब आपका यूपीएससी मेंस होता है, ठीक है, जब वहाँ पे पायरेसी के केसेस आते हैं, कोई क्वेश्चन आया मेंस में पायरेसी को लेकर, तो वहाँ पे ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, वहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब आप अपने आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है मार्किंग की वो बहुत बढ़िया हो जाती है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके आंसर को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ फैक्ट्स को अपने माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि दूसरे देशों ने भी भारत को अप्रोच किया है कि उनके भी जो हाईजैक्ड, अब जैसे बात की जाए यहाँ पे एक MV अब्दुल्ला, ये मर्चेंट वेसल अब्दुल्ला है जो मोजाम्बिक कैपिटल मापुटू से जो है सेल हो रहा था, जो जा रहा था टू दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE में जा रहा था। कार्गो जो था वो 55,000 टन्स ऑफ कोल था जब सोमाली पायरेट्स हाईजैक, तो ये हाईजैक हो चुका है। ठीक है, एंड सीज इट ऑन द इवनिंग ऑफ March 12 टेकिंग 23 ऑफ इट्स क्रू मेंबर्स हॉस्टेज। 23 जो क्रू मेंबर्स हैं उनको इन्होंने बंद कर लिया है लुटेरों ने। 12 मार्च की शाम को ये घटना घटी है। तो ये देश भी हमारे भारत को अप्रोच कर रहा है कि भाई हम इस जो वेसल है इसको भी बचा सके, रेस्क्यू करें। सो लेट्स सी सरकार क्या इस पे एक्शन लेती है। फिलहाल तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है सरकार की। ठीक है, जो सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो हमारे अटल इरादे हैं उस पर हम खड़े उतरे हैं एंड वी इंश्योर्ड द मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग दिस सक्सेसफुली ऑपरेशन। ठीक है, अब यहीं पे प्रेसिडेंट जो ट्विटर है, काफ़ी सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म है, उसमें बुल्गारिया के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हमारे भारत को थैंक्स कहा है। रुमेन रादेव इन्होंने थैंक्स किया है। इंडियन नेवीज एंटी पायरेसी ऑपरेशन दैट सॉ इट सक्सेसफुली रेस्क्यू 7 बुल्गेरियंस हु वर पार्ट ऑफ अ क्रू दैट वाज बीइंग हेल्ड होस्टेज बाय पायरेट्स अबॉर्ड अ हाईजैक्ड शिप। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो लोकेशन देखते हैं कि बुल्गारिया आखिर कहाँ है, कहाँ स्थित है और आपका सोमाली कहाँ है। ठीक है, तो यूरोप की कंट्री में जाइए, यूरोपियन है, ये है आपका बुल्गारिया। साथ में देखिए इसके अगल बगल में ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ऐसा नहीं जस्ट नीचे है, लेकिन यहाँ पे ये 2 सी हैं इसके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका रोम, इटली इधर है आपका। ठीक है, और फेमस आप देख सकते हैं अगल बगल में देश कहाँ है, तो ये आपका बुल्गारिया है। सोमाली कहाँ है, देखिए ये इंडियन ओशियन हो गया आपका। सोमाली, ये पूरा सोमाली है। ठीक है,
ये पूरा सोमाली है, ये वाला देखो मैप, तो ये आपका इक्वेटर इधर है, ठीक है, ये आपका 10 डिग्री, देखो इस तरीके से भी देखना है। गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे भी ये पायरेसी बहुत होती है। ये वाला जो रास्ता है इसमें भी पायरेसी बहुत है, ये वाला जो रास्ता है ये भी बहुत पायरेसी से भरा हुआ है, ठीक है। तो लोकेशन ज़रूर देखना है जब भी इन देशों की खबर पढ़ते हैं। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग सेशन हियर ओनली। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर availing for getting updating the videos, ठीक है। चलिए, गुड डे, बाय बाय।